हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और लिटरेरी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ लिटरेरी ग्रुप्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला लिटरेरी ग्रुप है लेक पोएट्स। 19th सेंचुरी में बना ये कुछ रोमांटिक पोएट्स का ग्रुप था। इस ग्रुप के 3 बड़े नाम हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। और इन्हें लेक पोएट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड एंड वेस्टमरलैंड में रहते थे। ये इंग्लैंड का नॉर्थ वेस्ट रीजन है जो कि अपने फॉरेस्ट, लेक्स एंड माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी के अलावा कुछ और पोएट्स भी हैं जो इसमें आते हैं, जो कि हैं डोरथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, चार्ल्स लॉयड, हार्टली कॉलरिज, जॉन विल्सन एंड थॉमस de क्विंसी। और ये जो टर्म है लेक पोएट्स, ये सबसे पहले क्रिटिक फ्रांसिस जेफरी ने यूज़ की थी 1817 में एडिनबर्ग रिव्यू में, जो कि एक मैगजीन थी। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था लेक पोएट्स के बारे में, इनकी प्रेज करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें रिडिक्यूल करने के लिए। लेक पोएट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। इन्होंने आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया था। अपनी पोएट्री में ये लोग नेचर को अप्रिशिएट करते थे एंड ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस पे फोकस करते थे। तो हमारा अगला लिटरेरी ग्रुप है कॉकनी स्कूल। तो ये भी 19th सेंचुरी के कुछ पोएट्स एंड एसेइस्ट का ग्रुप था, जिसमें कि मेनली आते थे लेई हंट, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट। अब इसमें जो मेंबर्स थे, मेनली लेई हंट, वो विग्स को सपोर्ट करते थे। विग्स एंड टोरीज इंग्लैंड की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, आप प्लीज़ उसे चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेई हंट ने 1808 में अपने ब्रदर जॉन के साथ मिलकर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, द एग्जामिनर। एंड विग्स को सपोर्ट करते हुए वो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो फिर 1817 में जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड्स नाम की एक मैगजीन में लेई हंट एंड इन जैसे और राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया था जो कि विग्स को सपोर्ट करते थे, क्योंकि लॉकहार्ट खुद टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले इन राइटर्स के लिए द कॉकनी स्कूल इस नाम को यूज़ किया था, उन्हें डिस्पैरेज करने के लिए, मीन्स उन्हें रिडिक्यूल करने के लिए फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीव्स, इन्फीरियर एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। अब कॉकनी क्या था? कॉकनी इंग्लिश का एक डायलेक्ट था एंड लंदन की वर्किंग एंड लोअर मिडिल क्लास इस डायलेक्ट को यूज़ करती थी, और ये राइटर्स भी लोअर क्लास को ही बिलोंग करते थे। तो इनका मजाक उड़ाने के लिए लॉकहार्ट ने ये टर्म इनके लिए यूज़ की। तो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी ग्रुप है सैटेनिक स्कूल। तो रॉबर्ट साउदी ने अपने एक वर्क अ विजन ऑफ जजमेंट में ये टर्म लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेले जैसे कुछ राइटर्स के लिए यूज़ की थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये राइटर्स अपने वर्क्स में सैटन की क्वालिटीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा है कि सैटन तो एक ईवल था, लेकिन फिर भी वो अपनी बोल्डनेस एंड ओडेसिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसने गॉड के आगे भी हार नहीं मानी थी, वो एंड तक लड़ता रहा था। एंड रॉबर्ट साउदी मानते हैं कि लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेले के जो हीरोज़ होते हैं वो भी सैटन जैसे ही होते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में लॉर्ड बायरन ने अ विजन ऑफ जजमेंट को लिखा एंड एक बायरनिक हीरो को क्रिएट किया। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है फायर साइड पोएट्स। तो अब तक हमने जिनके बारे में पढ़ा वो इंग्लिश पोएट्स थे एंड ये 19th सेंचुरी के कुछ अमेरिकन पोएट्स का ग्रुप था। इसमें हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, विलियम कल्लन ब्रायंट, जॉन ग्रीनलीफ विटियर, जेम्स रूसल लोवेल एंड विलियम वेंडल होम्स सीनियर जैसे पोएट्स आते हैं। और लॉन्गफेलो तो सबसे फेमस फायर साइड पोएट माने जाते हैं। ये मेनली अमेरिका के नॉर्थ इंग्लैंड रीजन को बिलोंग करते थे, और ये डोमेस्टिक थीम्स, पेट्रियोटिज्म, अमेरिकन पॉलिटिक्स, न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप एंड एंटी स्लेवरी पे पोएम्स लिखते थे। इनकी पोएम्स डिडैक्टिक होती थी, मीन्स मोरालिटी का लेसन देती थी। एक्सपेरिमेंट करने की बजाय ये लोग कन्वेंशनल थीम्स पे ही लिखते थे। तो अब आता है कि इन्हें फायर साइड पोएट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम कोई रेडियो टेलीविज़न तो होता नहीं था, तो लोग पोएम्स को पढ़ के ही एंटरटेन होते थे। तो इनकी पोएम्स को लोग अपने घर में फायर के पास बैठकर पढ़ते थे। जैसे हम लोग नहीं ठंड में बैठते अराउंड द फायर, वैसे ही वो लोग ऐसे बैठकर इनकी पोएट्री पढ़ा करते थे, और इसीलिए इन्हें फायर साइड या हाउस होल्ड पोएट्स कहा जाता है।
इसके अलावा इनकी पोइट्रीज़ बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में भी होती थी, तो बच्चे उन्हें स्कूल रूम्स में भी पढ़ते थे और इसीलिए इन्हें स्कूल रूम पोइट्स भी कहा जाता है। एंड बिसाइड्स दिस, लॉन्गफेलो की एक पोइट्री कलेक्शन है द सी साइड एंड द फायर साइड, एंड उनकी लिखी हुई एक बुक भी है द फायर साइड ट्रेवल्स। और हमें पता है कि लॉन्गफेलो इस ग्रुप के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट थे और ऐसा भी हो सकता है कि उनके इन्हीं वर्क से इस ग्रुप का नाम पड़ा हो। और फायर साइड पोइट्स 19th सेंचुरी के जो विक्टोरियन पोइट्स थे उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानते थे और इन राइटर्स ने अपने बाद वाले राइटर्स जैसे कि राल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थैरो एंड वॉल्ट विटमैन को भी इंस्पायर किया। So that's it for today and see you people in the next video.